तो कंक्लूड करते हैं बात को। हैश फंक्शन क्या करता है? कंडेंस करता है वेरिएबल साइज के मैसेज को टू द फिक्स साइज by processing message in the form of blocks through some compression function, because eventually the output is much smaller than the input and it does not use the key. Very important. There is no concept of key in hash function. यानी MD5 या SHA वगैरह जब आप यूज करेंगे तो इनके एल्गोरिदम में की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. They are keyless. मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ये एक और तरीका कार है, एक और माइंडसेट है मैसेज ऑथेंटिकेशन का. इसमें आप इनपुट में फिक्स साइज के ब्लॉक्स उठाते हैं क्योंकि ब्लॉक साइफर यूज हो रहा है और उनके ऊपर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन रन करते हैं और हर ब्लॉक की आउटपुट में से आप रैंडमली किसी भी ब्लॉक की आउटपुट को पिक कर सकते हैं एज योर हैश वैल्यू. So by using block cipher mode or hash function, they work, and they use private key for authentication. Because in order to use this kind of message integrity mechanism, you need to have private key same on both sides. और वही बात कि वो की कैसे एक्सचेंज होगी, वहाँ पे Diffie-Hellman होगा या RSA होगा, उसके जरिए आप की का तबादला करेंगे या सर्टिफिकेट्स होंगे. तो बात ये है कि अगर मैं इनको यूज करता हूँ तो कॉम्प्रोमाइज ये होता है कि मैं यूज जो टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ वो साइफर ब्लॉक साइफर टेक्नोलॉजी है और वो इस काम के लिए बनी नहीं हुई. उसके अंदर कोलिजन आ सकती है कभी ना कभी. पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा हमें इसमें. ऑल्दो इट इज वेरी सिक्योर, प्राइवेट की है दोनों तरफ, मैन इन द मिडल नहीं आ सकता. हैश फंक्शन की बात करूं तो हैशिंग की वैल्यू कैलकुलेट करने की हद तक तो बहुत आले, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम का क्या करूं कि कोई शख्स रास्ते में मैसेज को ऑल टुगेदर बदल के उसका हैश कैलकुलेट करके, क्योंकि उसको एल्गोरिदम तो मालूम है, उसमें कोई सीक्रेट बात तो है नहीं, तो उसी एल्गोरिदम से बदले हुए मैसेज का कंपैटिबल हैश कैलकुलेट करके रख दे, तो रिसीवर के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो कैसे वेरीफाई करे कि ये जो हैश तो टैली हो गया है लेकिन रास्ते में कोई तब्दीली नहीं की गई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू कंक्लूड द डिस्कशन. अकेला हैश फंक्शन की का इस्तेमाल नहीं करता तो रास्ते में कोई भी शख्स मैसेज बदल के उसका दोबारा से बड़ी खूबसूरती से एक सही सही हैश कैलकुलेट करके रख देगा और वो वेरीफाई हो जाएगा. और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स को इस्तेमाल करूं तो की का अमल दखल आ जाएगा और की को इस्तेमाल करने से ठीक है मैन इन द मिडल नहीं आ सकेगा, बट द एल्गो इज नॉट रियली डिजाइन फॉर दिस हैशिंग फंक्शन. और अगर मैं वो डिजिटल सिग्नेचर्स की बात करूं तो मैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को दरमियान में ले आऊंगा. जब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी दरमियान में आ जाएगी तो फिर और तरह के मसाइल हैं. तो क्लियरली हमें ये नजर आ रहा है कि हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो इसको और इसको प्लस करके बन जाए. इसकी क्या खासियत ले वो, इसका वो हैश एल्गोरिदम ले. एल्गो हमने इसका नहीं लेना, एल्गो हमें यहां से मिले न्यू मैथमेटिकल एल्गोरिदम जो बना ही हैशिंग के लिए हो, वो मिले. और इधर से हम अच्छी बात क्या ले लें, वो की ले लें, की का अमल दखल ले लें, क्योंकि की ही वो चीज है प्राइवेट की जो अगर कहीं हैश एल्गोरिदम के अंदर उसका भी जिक्र हो जाए, उसको भी ब्लेंड कर लिया जाए, तो ये एक किलर कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये एक फूल प्रूफ कॉम्बिनेशन बन जाता है. तो हैश एल्गोरिदम्स एलोन तो की को लेकर नहीं चलते. बहरहाल इसकी फिर अलहदा से काविश की जाती है और जब आप हैश एल्गोरिदम को की के साथ मिला के चलाते हैं तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं HMAC, हैश्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड. यानी हैशिंग और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोडिंग को प्लस कर दिया. इसकी अच्छी बातें और इसकी अच्छी बातें कंबाइन कर ली गई. And this is what we use in our VPNs for message integrity, HMACs.
In other words, keyed hash functions as max. So we want a MAC based on hash function. हमें मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए लेकिन हैश एल्गोरिदम के जरिए, because hash functions are generally faster. Code for crypto hash functions widely available and they are specifically designed for hashing purposes. So hash includes a key along with message. तो ये हम चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश है. We want this keyed hash कि हम हैश करें key और message का together. लिहाजा man in the middle ना आ सके. So this eventually led to the development of HMAX. So it is not a tough job. Tough job is to have this algorithm. तो HMAX सिंपली क्या करते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट को लेते हैं, वो एल्गोरिदम को लेते हैं, which alone is not a key based algorithm. वो की लेते हैं और वो इन सब को ब्लेंड करके आपस में एक हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जिसके अंदर की का आंसर शामिल हो जाता है. क्योंकि की का आंसर शामिल हो गया इसके अंदर, तो अब जो आउटपुट निकली है इसको फॉर m मैसेज, फॉर k की, फॉर a एल्गोरिदम, आपको ये तीनों चीजें सेम ही इस पिवट में से गुजारनी पड़ेंगी तो सेम आउटपुट निकलेगी. कोई एक भी चीज इनमें से बदल गई तो आप सिमिलर आउटपुट नहीं जनरेट कर सकते. तो मैन इन द मिडिल के लिए अब चैलेंज बन गया है क्योंकि उसको इस चीज का नहीं पता होता कि ये क्या है. So this thing makes your system foolproof. और ये जो की है ये हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी वाली की नहीं यूज कर रहे. We are going to use a private key which is same on both sides. हाँ, एक दफा उस की को एक्सचेंज कराने के लिए हम asymmetric cryptography को यूज कर लेंगे. Once that key is equalized on both sides, we will use the same key for hashing purposes. Now it's up to you कि आप दो तरह की प्राइवेट कीज जनरेट कराते हैं. वन टाइप ऑफ प्राइवेट की फॉर एनक्रिप्शन एंड वन टाइप ऑफ प्राइवेट की फॉर हैशिंग, और यू जनरेट वन सिंगल प्राइवेट की which is equally good for hashing as well as encryption. You can use common key or you can use different keys. Now what is secure hash algorithm? Let's study it because MD5 is no more used. हिस्ट्री हमने देख ली. SHA-0 ओरिजिनली NSA ने प्रेजेंट किया 1993 में. इट वाज रिवाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ SHA-1 इन 1995. SHA-1 को US गवर्नमेंट डिजिटल सिग्नेचर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करती है और इट इज बेस्ड अपॉन MD4 डिजाइन बट हैज अ लॉट ऑफ की डिफरेंसेस व्हिच वी विल सी शॉर्टली. इट प्रोड्यूसेस 160 बिट हैश वैल्यू और 2005 में कुछ रिसर्चर्स ने दो डिफरेंट मैसेजेस का सेम हैश कैलकुलेट कर लिया. लिहाजा SHA की फिर पर क्वेश्चन मार्क आ गया SHA एल्गोरिथम 1 पर. सो आफ्टर दिस टाइम पीरियड दिस एल्गोरिथम इज नो मोर कंसिडर्ड सिक्योर. और काफ़ी सारे जो इंटरनेट ब्राउजर्स हैं आप देखेंगे उन्होंने SHA-1 की सपोर्ट ख़त्म कर दी है. अब आपको जो भी डिजिटल सर्टिफिकेट मिलते हैं उनका हैश SHA-1 से रेयर ही कैलकुलेट हुआ आपको मिलेगा. 2002 में 3 एडिशनल वर्जन आ गए SHA के, 256, 384, 512. और ये इसलिए बनाए गए कि AES एल्गोरिदम आ चुका है और AES एल्गोरिदम क्योंकि हाई एंड एनक्रिप्शन ले आया है तो हाई एंड आपके पास हैशिंग भी होनी चाहिए पावर. इन सब की स्ट्रक्चरल डिटेल SHA-1 जैसी ही है बट इसके अंदर जो मैथमेटिकल वैल्यूज हैं वो ज़रा लार्जर हैं और उस वजह से इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट या एंड अप इन अ कोलिजन. तो अभी तक की जो सारी हमने बातचीत की है इसमें आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू नाउ स्टडी द एल्गोरिदम ऑफ SHA and the algorithm itself has a lot of details, so we need to flush out our buffers at this point after concluding this discussion. तो कोई क्वेश्चन है तो बताइए यहाँ पे.